तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो भारी इंडस्ट्री की असली रीढ़ है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी वर्कशॉप जहां मेटल के बड़े बड़े टुकड़ों को एकदम सटीक तरीके से काटा जा रहा है, शेप दिया जा रहा है। यही तो है प्लेना मशीन की दुनिया, हैवी मशीनिंग का असली किंग। लेकिन हाँ, एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ये प्लेनर मशीन आखिर शेपर मशीन से अलग कैसे है? अरे भाई, काम तो दोनों का एक ही है, फ्लैट सरफेस बनाना, तो फिर फर्क क्या है? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। अब देखिए, उस बड़े सवाल का जवाब जानने से पहले हमें पहले ये तो समझना होगा कि प्लेनर मशीन आखिर है क्या चीज, मतलब ये करती क्या है और क्यों इतनी स्पेशल मानी जाती है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो सीधी सी बात है, प्लेनर मशीन एक बहुत बहुत बड़ी मशीन है। इसका काम है भारी भरकम मेटल के टुकड़ों, जिन्हें हम वर्कपीस कहते हैं, उन पर एकदम फ्लैट चिकनी सतह बनाना। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट जो इसे दूसरों से अलग करता है। इसमें वर्कपीस यानी मेटल का टुकड़ा वो मूव करता है आगे पीछे, और कटिंग टूल वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। बस यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करती है मोटे तौर पर, तो चलिए इसके अंदर झांकते हैं, मतलब इसके मेन पार्ट्स को एक एक करके देखते हैं, क्योंकि यही हिस्से मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले आता है बेड। इसको आप मशीन की नींव समझ सकते हैं, एकदम चट्टान की तरह मजबूत, जो पूरी मशीन को स्टेबल रखता है। इसी बेड के ऊपर मूव करती है टेबल, और हाँ, यही वो पार्ट है जो असल में आगे पीछे जाता है और वर्क पीस को इसी टेबल पर कसकर पकड़ा जाता है। अच्छा, अब आते हैं कॉलम्स पर। ये जो दो बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं ना दोनों साइड पर, यही हैं कॉलम्स। इनका काम है पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना, और इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाला ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है, इसे कहते हैं क्रॉस रेल। ये ऊपर नीचे हो सकता है, और मजे की बात यह है कि कटिंग टूल्स इसी पर लगे होते हैं। और फाइनली टूल हेड, ये वो हिस्सा है जो क्रॉस रेल से जुड़ा होता है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मेन काम है कटिंग टूल को पकड़ कर रखना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये ही टूल हेड कंट्रोल करता है कि कट कितना गहरा होगा, और हर कट के बाद टूल को थोड़ा सा साइड में खिसकाता भी है। इसी को हम फीड देना कहते हैं। तो ठीक है, हमने सारे पार्ट्स तो देख लिए, बेड, टेबल, कॉलम, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक साथ मिलकर जादू कैसे करते हैं। चलिए अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को एकदम सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, जो भारी भरकम वर्क पीस है उसे टेबल पर अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। स्टेप 2, अब पूरी की पूरी टेबल वर्क पीस को लेकर स्टेशनरी कटिंग टूल के नीचे से गुजरती है। इसी दौरान कटिंग होती है और इसे कहते हैं कटिंग स्ट्रोक। स्टेप 3, कटिंग होने के बाद टेबल तेजी से वापस अपनी जगह आती है, और जब ये वापस आ रही होती है तभी टूल हेड टूल को थोड़ा सा खिसका देता है अगले कट के लिए। और बस ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक कि पूरी सरफेस एकदम प्लेन न हो जाए। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस ओरिजिनल सवाल पर, प्लेनर वर्सेस शेपर। अब जबकि हम प्लेनर को अच्छे से समझ गए हैं, तो ये कंपैरिजन बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये रहा सबसे बड़ा और सबसे बेसिक डिफरेंस। ध्यान से सुनिए, प्लेनर में वर्कपीस मूव करता है और शेपर में कटिंग टूल मूव करता है। बस यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है। इसी वजह से प्लेनर का इस्तेमाल होता है बड़े और भारी कामों के लिए और शेपर का छोटे कामों के लिए। जाहिर सी बात है, प्लेनर मशीन खुद भी बहुत भारी होती है, जबकि शेपर काफी हल्की होती है। और एक और मजेदार फर्क, प्लेनर पर आप एक साथ कई टूल्स लगाकर काम कर सकते हैं, पर शेपर में एक बार में सिर्फ एक ही टूल। ठीक है, तो अब डिफरेंस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि प्लेनर मशीन के फायदे और नुकसान क्या हैं, और असल दुनिया में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। तो फायदे, सबसे बड़ा फायदा है इसका साइज और इसकी ताकत। ये उन वर्कपीस पर काम कर सकती है जिन्हें दूसरी मशीनें सोच भी नहीं सकती। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी कमाल की होती है। तीसरा, जैसा हमने बात की, एक साथ कई टूल्स काम कर सकते हैं तो टाइम भी बचता है। और आखिर में ये मशीनें बनी ही होती हैं सालों साल चलने के लिए, एकदम रोबस्ट और ड्यूरेबल। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, इसके कुछ नुकसान भी हैं।
पहली बात, इसकी कटिंग स्पीड थोड़ी स्लो होती है। अब जाहिर है इतनी भारी टेबल को मूव करने में टाइम तो लगेगा ही। दूसरा, जब टेबल वापस आती है मतलब रिटर्न स्ट्रोक में, तब कोई कटिंग नहीं होती, तो वो टाइम एक तरह से वेस्ट होता है। और हाँ, इसे रखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जगह चाहिए और शुरुआत में इसे खरीदने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल होता कहाँ है? सोचिए, दूसरी मशीन टूल्स के जो बड़े बड़े बेड्स होते हैं वो इसी पर बनते हैं। गाड़ियों और जहाज़ों के बड़े बड़े इंजन ब्लॉक्स, वो भी इसी पर मशीन होते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो या रेलवे, जहां भी बहुत बड़े और भारी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, वहां प्लेनर मशीन ही काम आती है। मतलब जहां साइज और पावर दोनों चाहिए, वहां ये किंग है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। 3 बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। नंबर 1, प्लेनर में वर्कपीस चलता है, शेपर में टूल, ये सबसे जरूरी है। नंबर 2, प्लेनर मतलब बड़े और भारी काम, छोटे मोटे कामों के लिए ये नहीं है। और नंबर 3, ये मशीन एक्यूरेसी और मजबूती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज का जमाना तो सीएनसी मशीनों का है, सब कुछ कंप्यूटर से होता है, ऑटोमेटिक। तो ऐसे में प्लेनर जैसी इन ट्रेडिशनल मशीनों का क्या भविष्य है? क्या लगता है, ये आगे भी काम आती रहेंगी या धीरे धीरे म्यूजियम की चीज बन जाएंगी? इस पर सोचेगा जरूर। और हाँ, अगर ये जानकारी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।